लेकिन इस बार क्या है कि इस बार बहुत सारे जो भगत जी हैं बिना उसको चेक किए, पंचांग को देखे, तिथियों के ज्ञान को, वो सीधा ही 9 दिन की डेट पूरी की पूरी डाल दे रहे हैं कि 30 तारीख से जो है नवरात्रे शुरू होंगे। और बड़े बहुत सारे महानुभाव हैं, वो 7 तारीख तक 9 दिन के हिसाब से नौवीं का जो समारोह होता है, जो हमारा कन्या पूजन का, हवन का लास्ट दिन जो माना जाता है नवरात्रि का, वो 7 तारीख को बता रहे हैं। अब वहाँ मिस्टेक कहाँ पे है थोड़ी सी, जिन्होंने चेक नहीं किया, पंचांग में आप जाएंगे, क्योंकि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक नवरात्र कम हो जाए। कई बार आप सुनते हैं ना कि लोग एक नवरात्र कम हो गया या ख़राब हो गया बीच में, तो वो यही चीज़ है जब तिथि जो है, अब इसको बड़ी ध्यान से समझिए कि तिथि के हिसाब से एक एक नवरात्रा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। लेकिन जब तिथि क्षय हो जाए, कोई तिथि बीच में सूर्योदय तक ना रह पाए, अगली तिथि सूर्योदय का टाइम ले ले, तो फिर वो जो तिथियाँ बीच में वो ख़त्म हो जाती है। मतलब एक ही दिन में 2 तिथियाँ जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। जैसे कि इस बार क्या हो रहा है कि जो अपने शहर के हिसाब से पंचांग को ज़रूर चेक करें, क्योंकि हो सकता है थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट आपके सूर्योदय के हिसाब से आपका टाइम जो आगे पीछे हो, लेकिन तिथि को पूरा चेक करेंगे तो जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि शायद ही फ़र्क पड़े। तिथि वो क्षय हो रही है तो हो रही होगी वहाँ, कि इस बार की जो नवरात्रे हैं 8 दिन के इसलिए हैं क्योंकि जो तृतीया तिथि है, पहला दिन प्रतिपदा के दिन पड़ा रविवार का दिन, दूसरा दिन पड़ा जो है सोमवार का दिन। अब सोमवार को ही द्वितीया तिथि जो है थोड़ी सी पहले ख़त्म हो जाएगी, और तृतीया जो है वो भी सोमवार के दिन ही आधी रात तक, जो अगला दिन सूर्योदय होना था तब तक वो तिथि नहीं रहेगी। तो सूर्य उदय से पहले ही ख़त्म होने की वजह से तो वो ना अगले दिन में ना पिछले दिन में तो तिथि क्षय हो गई। तो इस हिसाब से जो दूसरा और तीसरा नवरात्र है वो एक ही दिन पड़ेगा, यानी कि सोमवार के दिन। उसके बाद फिर एक दिन कम हो गया। तो अब जो बड़े बड़े बहुत सारे महानुभाव हैं जो नेट पे पहले से कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं, उसको बिना पंचांग में चेक किए। अब किसी बेचारे ने नेट पे आके देखा, भैया 7 तारीख को कन्या पूजन करूँगी जा करके, क्योंकि 9वां दिन तो 7 तारीख को है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 7 अप्रैल को जो है वो 10वीं तिथि लग जाएगी, और 9वीं तिथि जो है वो पिछले ही दिन रहेगी मनाने के लिए 6 तारीख को, जो संडे का दिन है। तो रामनवमी का जो एक दिन है कहीं ना कहीं, पर मैं फिर बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ कि अपने शहर के हिसाब से, अपने सूर्योदय के हिसाब से उसको चेक जरूर करें, जिनके पास भी पंचांग है, डिटेल है। आपको कहते नहीं हाँ जी हमने तो पर्चे छपा दिए, जो हमने कह दिया वो सही है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि चेक करने के लिए तो कई लोग लगे हुए हैं वहाँ पे 7 तारीख तक, 9वीं 7 तारीख, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे वहाँ पे।